hey guys, this is Payal and I welcome you all to the official YouTube channel of विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। मैं पायल आप सभी का वेलकम करती हूँ विज्ञान पाठशाला के ऑफिशियल YouTube चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 NCERT की ऑल क्लासेस। एंड मैं हूँ आपका मैथ्स एडुकेटर और आज हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इसका जो इंट्रोडक्शन पोर्शन था, इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन जो था, इसका जो पोर्शन था ना, इंट्रोडक्शन पोर्शन, ये पोर्शन पहले हो चुका है, प्लेलिस्ट में है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आज हम जो करेंगे नया, सो वो है हमारा एक्सरसाइज 8.1। ओके, एक्सरसाइज 8.1 आज हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो या फिर मेरे क्लास पे नए हो तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नए नए वीडियोस अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ABC ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, सो ये एकदम बेसिक से है क्वेश्चन। देखो, पहले तो आपको वो ट्राइंगल बनाना है। ओके, सो पहले हम वो ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे कि मानो ये हो गया आपका वो ट्राइंगल, ये हो गया आपका वो राइट एंगल ट्राइंगल। वेट, ये हो गया आपका वो राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया आपका A। अच्छा, राइट एंगल कितना में है? B में। ओके, ये भी ध्यान रखना है, मतलब ये B वाला एंगल राइट एंगल है। ओके, सो ये हो गया A एंड ये हो गया आपका C। अब AB गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। सो AB गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ से हम लोग AC को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? साइन A एंड कॉस A, इसको निकालने से पहले फर्स्ट जो स्टेप है, आपको AC निकालना है। और AC आप कैसे निकालोगे? तो AC आप निकालोगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ओके, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। चलो, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला। सो AC स्क्वायर ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर, मतलब AB मतलब 24, सो उसका होल स्क्वायर, एंड BC मतलब 7, सो उसका स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर होता है 596 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। सो इसको ऐड करो, हो जाता है 5। ओके, एंड ये हो जाएगा। ओके, सो ये 24 का स्क्वायर 596 नहीं होता है, 576 होता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, 576 होता है। ओके, सो ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा आपका 625। सो अगर AC का स्क्वायर 625 होता है तो AC कितना होगा? रूट अंडर 625 विच इज 25। सो AC आपने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब इसको कर देते हैं इरेज। अब तो आना है क्वेश्चन में। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? अगर कोई साइड गिवन नहीं है तो आप उसको निकाल लो, क्योंकि क्या पता आपको वो काम में आ जाए। काम में आएगा ही, क्योंकि इसमें आपको बोला गया है साइन A कॉस A। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको निकालने के लिए तो पहले साइन A देखेंगे। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला बेसिकली एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, कि एंगल का जो ऑपोजिट साइड है वो आपका हो जाता है परपेंडिकुलर। ओके, और एक होता है आपका हाइपोटेन्यूस, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है बेस। सो साइन का बेसिकली होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, एंड आपका जो टैन, इसका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, सो ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखो साइन A, तो आपको एंगल याद रखना है, मतलब एंगल को ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल में बताया गया है। सो एंगल A, साइन A, ये वाला एंगल। सो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा? AB मत बता देना, क्योंकि A के हिसाब से, एंगल A के हिसाब से उसके ऑपोजिट वाला जो साइड है वो होता है आपका परपेंडिकुलर। सो BC हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूस तो एक ही है विच इज AC। क्लियर? चलो, सो साइन A आपका हो गया BC बाय AC, विच इज BC मीन्स 7
AC मीन्स 25, ओके। चलो cos A, अब cos A आपका हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो अगर BC आपका परपेंडिकुलर है तो बेस आपका कौन सा होगा, AB, ओके। AB डिवाइडेड बाय AC, सो AB आपका है 24 एंड देन AC आपका है 25, ओके। चलो सो साइन A इंटू कॉस A, ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 7/25 इंटू 24/25, विच इज 7 4s 28, 168 डिवाइडेड बाय 625, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया गया है, यहाँ पे कॉमा है। सो आपको सिर्फ साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू निकालना था। सो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैंने सोचा कि यहाँ पे डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए मैंने साइन ए इंटू कॉस ए कर दिया। सो यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है साइन ए इंटू कॉस ए का, आपको सिर्फ चाहिए साइन ए एंड कॉस ए, ओके। अब देखो, अब आ जाता है, ये हो गया आपका साइन ए एंड कॉस ए, ये हो गया आपका साइन ए, ये हो गया आपका कॉस ए। चलो अब नेक्स्ट आपका आ जाता है साइन सी एंड कॉस सी, ओके। सो साइन सी, अब देखो सी मतलब ये वाला एंगल है ना, सी मतलब ये वाला एंगल। सो इसका ऑपोजिट जो है वो होगा आपका परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज AC, ओके। सो AB बाय AC विच इज 24/25 एंड देन आपका हो गया कॉस C। कॉस सी का मतलब है कि कॉस का भी सी एंगल यही है, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो इसका ऑपोजिट वाला साइड होता है परपेंडिकुलर। सो दूसरा जो बचा हुआ है मतलब BC हो गया आपका बेस। सो BC डिवाइडेड बाय आपका हो गया हाइपोटेन्यूज विच इज AC। सो BC मीन्स 7, AC मीन्स आपका हो गया 25। और फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर वो तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो बेसिकली आपको क्या करना है, देखो साइन तो है बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टैन है परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन किस हिसाब से, एंगल के हिसाब से। जो एंगल आपको बताया जाएगा उसका जो ऑपोजिट वाला साइड है वो आपका हो जाता है परपेंडिकुलर, और एक होता है आपका हाइपोटेन्यूज एंड थर्ड जो बचा हुआ होता है वो होता है आपका बेस। सो तीन चीज होता है, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। सो उसके अकॉर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग आपको निकालना है पहले। और तीसरा अगर कोई साइड आपको गिवन नहीं है सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पहले तो हम वो साइड का वैल्यू निकालेंगे, देन हम साइन ए कॉस ए कुछ भी गिवन हो तो हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, फाइंड टैन P माइनस कॉट आर। सो बेसिकली टैन का हमने क्या देखा, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके, एंगल के हिसाब से। ये हमेशा याद रखना, हर जगह पे एंगल के हिसाब से आपको देखना है कि एंगल का जो एंगल आपको बताया गया है उसके ऑपोजिट वाला जो आपका हो जाता है साइड वो होता है आपका परपेंडिकुलर। सो टैन P पहले तो देखते हैं टैन P। सो टैन P मतलब ये वाला एंगल है ना, PQR। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे Q होता है आपका 90 डिग्री एंड सो ये P वाला जो एंगल है इसके अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है टैन P। सो P के ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट में जो साइड है वो है QR। सो QR आपका हो जाएगा क्या, QR आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस मतलब PQ, क्लियर, ओके। चलो अब नेक्स्ट आपका आता है कॉट R, ओके। सो कॉट R का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, कॉट होता है टैन का उल्टा मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर टैन परपेंडिकुलर बाय बेस होगा तो कॉट क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो कॉट R मतलब ये वाला, सो इसके ऑपोजिट में PQ है। सो अगर एंगल के ऑपोजिट में जो साइड रहता है तो वो साइड हम उस साइड को क्या कहेंगे, उस साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। सो बेस कौन सा होगा, QR। देखो हमें बोला गया है कॉट R को ढूंढने के लिए। सो कॉट R एंगल के R जो एंगल है उसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, PQ। सो PQ हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। सो रेस्ट कौन सा रहा, QR। सो QR हो जाएगा आपका बेस। सो बेस बाय परपेंडिकुलर विच इज बेस आपका हो गया QR एंड परपेंडिकुलर आपका हो गया PQ। सो देखो टैन P माइनस कॉट R,
अब tan P माइनस cot R, ये तो सेम ही हो गया ना, QR बाय PQ माइनस QR बाय PQ विच इज 0। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे तीसरा जो साइड है इसका जो वैल्यू ये हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले ही तो 0 आ गया। ओके, सो ऐसे आपको ये मैथ्स करना है, अप्रोचेस लगाना है। तो इसके लिए थ्योरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी पोर्शन अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो साइन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो साइन ए गिवन है, साइन ए विच इज 3/4। ओके, सो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए टैन ए। अब देखो एक बात, आप यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना के कर सकते हो, लेकिन उससे भी आसान तरीके से हम लोग करेंगे एंड समझ के करेंगे कि कैसे हो रहा है। देखो आपको याद है एक फॉर्मूला हमने थ्योरी पोर्शन में देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए को हमने राइट हैंड साइड में मतलब साइन स्क्वायर ए को हमने राइट हैंड साइड में लेके आया। उसके बाद देखो, सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस, आपको साइन ए पता है 3/4, सो उसका स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर ए है। ओके, सो 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। अगर आप माइनस करते हो तो ये हो जाता है 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 विच इज 7/16। ओके, चलो तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए आपका आया कितना, 7/16। सो कॉस ए आपका कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7/16 विच इज रूट 7 डिवाइडेड बाई 16 का रूट कितना होता है, 4। क्लियर? ओके, चलो, सो रूट 7/4 इसका हो गया आंसर। सो अब एक बात आप नोटिस करो कि साइन ए आपका आया 3/4 एंड कॉस ए आपका आया रूट 7/4। सो आपको साइन पता है, आपको कॉस पता है, तो आप tan निकाल सकते हो क्योंकि tan कितना होता है, साइन बाई कॉस। सो tan ए मतलब साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए विच इज साइन ए मतलब 3/4 डिवाइडेड बाई कॉस ए मतलब रूट 7/4 विच इज 3/4 इंटू 4/√7 एंड देन आपका रूट 7 कैंसिल आउट होके 3/√7 होगा एंड यही होगा आपका आंसर। सो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के उससे भी कर सकते थे और इससे भी आप कर सकते हो। इससे आपको पता ही होगा कि कैसे करना है। साइन ए आपको गिवन है तो आपको ये आपका, अगर आप ऐसे करते हो तो साइन ए आपने इसका एक कॉमन रेशियो के ले लिया। ओके, सो साइन आपने लिखा कि साइन ए आपका हो गया 3k/4k। ओके, सो 3k/4k इसका मतलब है ए, आप मानो कि ए वाला एंगल ये है तो ए के हिसाब से अगर आप देखते हो, सो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका 3k आपका परपेंडिकुलर, 4k आपका हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपने निकाल लिया 3k और हाइपोटेन्यूज 4k। सो बेस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप कॉस ए tan ए निकाल सकते हो। ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ओके, सो आपको जो ठीक लगे आप वैसे करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका गिवन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो आपको साइन ए ढूंढना है एंड सेक ए। चलो, सो cot A कितना होगा, 8/15, क्योंकि 15 राइट हैंड साइड में जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो cot A 8/15 हो गया। चलो, अब आपको पता है ना और एक फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो कि आपने आइडेंटिटीज में देखा है, ये हमेशा होता है 1।
तीन टाइप का फॉर्मूला होता है, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। एक होता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों चाहिए मैं बाद में बताती हूँ। कोसेक स्क्वायर ए आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, कॉट स्क्वायर ए आपका राइट हैंड साइड में आ गया। अब कोसेक स्क्वायर ए ये आपका होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब कॉट ए मतलब 8/15 इसका स्क्वायर। ओके, सो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 8 8 ज़ा 64 डिवाइडेड बाय 225। क्लियर। अब इसको करो थोड़ा सा इरेज, ये फॉर्मूला भी मैं इरेज कर देती हूँ। अब क्या होगा देखो, कोसेक स्क्वायर ए अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये आपका हो जाता है 982 डिवाइडेड बाई 225, इसका मतलब ये होता है 17/15 का होल स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर ए अगर 17/15 का होल स्क्वायर होगा, सो कोसेक ए आपका कितना होगा 17/15। क्लियर। चलो, अब आपको कोसेक ए मिल गया। अगर आपको एक दिया हुआ है ना, तो उससे आप हर कोई का मतलब, अगर आपको साइन ए गिवन है तो आप कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए। अगर आपको सेक ए गिवन है तो आप कॉस ए, सेक ए, कोसेक ए, साइन ए, टैन ए, आप हर किसी का निकाल सकते हो। अब देखो, कोसेक के साथ साइन का एक फॉर्मूला, एक रिलेशन होता है। क्या? कोसेक का मतलब होता है 1/sin, जैसे टैन का मतलब होता है ना 1/cot, या फिर कॉट का मतलब होता है उल्टा 1/tan, या फिर साइन का मतलब 1/कोसेक। ओके, सो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। सो कोसेक का मतलब होता है 1/sin। ओके, सो 1/sin ए आप लिख सकते हो कोसेक के जगह पे इज इक्वल्स टू 17/15। सो अगर आप इसको ठीक उल्टा कर दो साइन ए, तो ये हो जाएगा 15/17। वेरी इजी। सो 15/17 ये हो गया आपका साइन ए। अब साइन ए निकल गया तो आप कॉस ए भी निकाल सकते हो। कैसे, देख लेते हैं। कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अभी हमने देखा कितना होता है 1। सो कॉस स्क्वायर ए कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। सो कॉस स्क्वायर ए, अब साइन का वैल्यू कितना है 1 माइनस साइन ए का वैल्यू है 15/17 उसका स्क्वायर, 1 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 289। सो ये आपका हो जाएगा 4 एंड देन 6, 289। सो आपका कॉस से कितना हो जाएगा, कॉस से आपका हो जाएगा √64/289। सो आपका हो जाएगा 8/17। सो साइन आपका हो गया, आपको निकालना था साइन ए एंड सेक ए। ओके, ठीक है। सो कॉस से आपका अगर 8/17 होगा, कॉस से अगर 8/17 होगा तो सेक ए आपका कितना होगा 1/cos a विच इज 17/8। अब देखो, अब ये तो हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के भी कर सकते हो। कैसे, मैं बता देती हूँ कैसे। जैसे कि आप देखो, आपने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे एक आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ओके, सो इसका आपने नाम दिया ऐसे ABC। ओके, सो कॉट ए कितना गिवन है 8/15। अब इसका आप कॉमन रेशियो के ले लो, कॉमन रेशियो आपने के ले लिया। सो ये हो जाएगा आपका 8k/15 के। अब कॉट ए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टैन का क्या होता है, टैन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो कॉट का क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, सो एंगल ए के हिसाब से
एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए का ऑपोजिट साइड BC, सो BC हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, AC हो जाएगा बेस। हमें चाहिए बेस बाय परपेंडिकुलर, सो बेस हो गया आपका AC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर BC। मैं कॉट की बात कर रही हूँ, कॉट, ओके। चलो, सो AC बाय BC, अब देखो AC बाय BC इज इक्वल्स टू 8K बाय 15K, है ना, क्योंकि यही कॉट का वैल्यू है। सो AC आपका हो गया 8K, BC आपका हो गया 15K। सो आपको AB का वैल्यू निकालना है। सो AB का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर पाइथागोरस का थ्योरम 8K का होल स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आ जाएगा 17K। सो 17K यहाँ पे हो जाएगा 17K, क्लियर। अब 17K आपका आ गया। अब साइन ए आपको निकालना है, तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन ए। सो परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर आपका है BC, बाय हाइपोटेन्यूस कौन सा है AB, विच इज 15 बाय 17, क्लियर। एंड देन सेक के आपको निकालना है, तो सेक ए मतलब कॉस ए का उल्टा, कॉस ए जो होता है सेक ए उसका उल्टा होगा। सो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ओके। सो ये हो गया आपका आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे सेक ए गिवन है। तो एक तो आप जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, आप उससे भी निकाल सकते हो, एज बिकॉज ये एक्सरसाइज आपका है 8.1। तो 8.1 में आपने बहुत बेसिक चीज़ ही है, मतलब 8.1 आप लोगों की बुक में, NCERT के बुक में दिया कैसे रहता है कि पहले आप मानो थोड़ा बहुत थ्योरी, है ना, थोड़ा बहुत थ्योरी एंड देन आपका हो जाता है एक्सरसाइज, उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज, देन उसके बाद और फिर से थोड़ा बहुत थ्योरी एंड उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज, ऐसा दिया हुआ रहता है मतलब बुक में। सो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ये सारा पोर्शन है 8.1 एक्सरसाइज का, वो थोड़ा बेसिक, मतलब आप अगर कहीं से भी कहीं से भी ये इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना के आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। सो आप उससे भी कर सकते हो, वो बेसिक है, लेकिन मैंने थ्योरी पोर्शन पूरा एक साथ आपको कवर करवाया हुआ है, जो कि इंट्रोडक्शन पोर्शन मैंने एक क्लास या फिर 2 क्लास मैंने लिया था, ऐसा कुछ होगा, 2 क्लास शायद 2 क्लास मैंने लिया था, उसमें मैंने पूरा थ्योरी पोर्शन कवर करवा दिया था। सो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस से भी बता रही हूँ एंड देन आपको वो फॉर्मूले के हिसाब से भी आपको बता रही हूँ। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, इसके बाद आप जिसके अकॉर्डिंग करो आपको जो ठीक लगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो यहाँ पे गिवन है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, ओके। सो यहाँ से आपको बोला गया ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के, आपको तो मैंने ये बहुत बार दिखाया, तो आप कर सकते हो यहाँ से, ओके। कैसे कर सकते हो आप, सेक थीटा गिवन है तो आप पहले कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा मतलब कॉस के साथ किसका रिलेशन होता है, कॉस के साथ किसका रिलेशन होता है, सेक का। कॉस थीटा मतलब 1/सेक थीटा, तो 1/सेक थीटा मतलब 13/12 उल्टा हो जाएगा 12/13, वेरी इजी, क्लियर। चलो अब सेक निकल गया, कॉस निकल गया। अब आपको कॉस थीटा पता है तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो। कैसे, देखो कैसे, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, मतलब आप डायग्राम बना के करोगे तो भी होगा। अगर आप ऐसे करोगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, सो 1 माइनस 12 होल स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169, तो ये आपका हो जाएगा 525/169। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा 25/169 होता है तो साइन थीटा आपका कितना होगा, साइन थीटा आपका हो जाएगा कितना 1, ये हो गया सॉरी रूट अंडर 25/169, सो ये आपको हो जाएगा 5/30, क्लियर। सो साइन थीटा आपको मिल गया, आपको साइन थीटा मिल गया। आपके पास कॉस थीटा है तो आप टैन थीटा आराम से निकाल सकते हो। कैसे, टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। सो साइन थीटा आपका है 5/13 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आपका है 12/13,
सो आपका हो जाएगा 5/13 इंटू 13/12 विच इज 5/12। सो tan थीटा हो गया आपका 5/12। अब tan आपको मिल गया, tan थीटा 5/12, तो आप cot थीटा आराम से निकाल सकते हो। cot थीटा कितना होगा 1/tan थीटा। इसका मतलब 1 ये tan थीटा जो वैल्यू है 5/12, मतलब ये उल्टा हो जाएगा 12/5। अब बचा कौन सा है, साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक बचा हुआ है। अब देखो कोसेक थीटा के साथ किसका रिलेशन है, साइन थीटा का, 1/sin थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है, देखो 5/13। 5/13 अगर साइन थीटा का वैल्यू है, सो 1/5/13 मतलब उल्टा हो जाएगा 13/5। सो 13/5 हो गया आपका कोसेक थीटा। सो आपने देखा सेक थीटा गिवन है 13/12। इस एक से मैंने हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाले, सेक थीटा गिवन है, सो सेक थीटा के साथ कॉस थीटा का एक रिलेशन है, उससे मैंने कॉस थीटा निकाला। कॉस थीटा के साथ साइन थीटा का रिलेशन है, तो मैंने साइन थीटा निकाला। साइन थीटा एंड कॉस थीटा अगर आपको पता है तो आप टैन थीटा निकाल सकते हो, तो मैंने उसी हिसाब से टैन थीटा निकाला। टैन थीटा आपको पता है तो आप कॉट थीटा निकाल सकते हो, क्योंकि कॉट के साथ टैन का रिलेशन होता है, तो मैंने टैन थीटा निकाला। एंड कोसेक थीटा जो कि कोसेक का रिलेशन साइन के साथ होता है, तो मैंने उस हिसाब से कोसेक थीटा भी निकाल दिया। क्लियर। सो ये आप ट्रिगोनोमेट मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के उसमें पुट करके, जैसे कॉमन रेशियोज आपने के ले लिया, सो सेक थीटा मतलब 13k/12 के, सो 13k/12 के, तो कॉस थीटा मतलब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सेक एंड कॉस के बीच में उल्टा रिलेशन है। कॉस मतलब 1/sec, सेक मतलब 1/cos, सो कॉस हो जाएगा आपका 12/13। अब कॉस 12/13 हो गया, तो आप उस हिसाब से पुट कर लो। एक साइड आपका बचा हुआ रहेगा, जो कि आप पाइथागोरस थ्योरम से, मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। तो आपको तीनों साइड मिल गया। अब आप निकालो साइन थीटा, कॉस थीटा। जैसे कि साइन थीटा होता है आपका साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा आपका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टैन का उल्टा कॉट। तो आप उससे निकाल सकते हो, वेरी इजी। ओके, तो ये इजी कब लगेगा, इजी आपको तब लगेगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ओके, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपको ये इजी लगेगा। ओके, सो आपको वो भी पता होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला एंड इसके हिसाब से भी कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने दो, क्वेश्चन नंबर 10 तक है। ओके, तो बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 11 तक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक है। ओके, सो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा है तो आप वीडियोस को शेयर करो, जितना हो सके आप शेयर करो सोशल मीडिया पे, आप जहाँ पे अवेलेबल हो आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ऐसा वीडियोस आपको ऐसा जैसा मैं समझा रही हूँ आपको बहुत कम ही मिलेगा, या फिर या इसमें ऑनलाइन फ्री क्लासेस में जहाँ पे आपको ऐसे समझाया जाता है। ओके, सो आप इसको शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप जो भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो आप उस पर शेयर करो, मैं जैसे समझा रही हूँ, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। तो आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी वीडियोस अपलोडेड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट करना, अगर कुछ क्वेरी रहा तो ऑब्वियसली। ओके, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप उसमें भी जाके ज्वाइन करो। ओके, एंड हमारे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।